संगीत का सफर। हेलो दोस्तों, मैं अमित संगीत सफ़र में आपका स्वागत करता हूँ। संगीत सफ़र म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ का पार्ट 6 हम देख रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स और बनाए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो उनमें से मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गायन शैली। कि आखिर गायन शैली क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठुमरी, टप्पा, इन सब के बारे में, ध्रुपद के बारे में हम जानेंगे। विद्वानों ने संगीत के 2 प्रकार बताए हैं, मार्गी संगीत और देसी संगीत। मार्गी संगीत वह संगीत होता है जिसके द्वारा लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और देसी संगीत वह संगीत होता है जो साधारण मानव अपनी रुचि के लिए, अपने को प्रसन्न करने के लिए जो गीत सुनते हैं उसको हम देसी संगीत कहते हैं। देसी संगीत को गान भी कहते हैं। आइए जानते हैं गायन शैली क्या है। गायन शैली का अर्थ होता है गाने के तरीके। हर गीत को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जैसे स्थायी, संचारी, अंतरा और अभाव। इन सभी भागों का यूज करके कोई भी गीत बनता है, और इन सब में डिफरेंस कैसे किया जाता है, इन गायन की शैली कैसे डिवाइडेड होती है, कैसे विभाजित होती है, वो सब इन नियमों के आधार पर होता है कि कौन से भाग का कितना यूज किया गया उस गाने में। इस पर डिपेंड करता है कि वह गायन की कौन सी शैली है। आइए कुछ संगीत गायन शैली के कुछ प्रकार जानते हैं। तो ये रहे गायन शैली के प्रकार: ध्रुपद, धमार, ख्याल, चतुरंग, त्रिवट, लक्षण गीत, टप्पा, ठुमरी, और ये तराना, भजन और गीत, होली और स्वर मालिका। ये सारे हमारे गायन शैली के प्रकार हैं। आइए एक एक के बारे में और खुल के विस्तार से जानते हैं। ध्रुपद। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने के लिए कंठ और फेफड़ों पर जोड़ लगाना पड़ता है, ताकत के साथ गाया जाता है। इसलिए इस गीत को मर्दाना गीत भी कहते हैं। मध्यकाल में इसका प्रचलन अधिक था, किंतु वर्तमान काल में धीरे धीरे इसका प्रचलन ख्याल गायकी ने ले लिया और यह लुप्त होता गया। धमार। धमार को होरी भी कहते हैं। यह भी गीत का प्राचीन प्रकार है और प्राचीन काल में इसका भी उपयोग होता था, अधिक होता था। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण और गोपियों का होरी खेलते हुए जो संवाद है उसको दर्शाया जाता है, उसको गाया जाता है इस प्रकार में। यह भी ध्रुपद की तरह ही इसमें भी नोम तोम का यूज किया जाता है, पखावज पे बजाया जाता है, और इसमें भी समय समय पर गंभीरता का आभास होता है। अगला जो हमारा है ख्याल गायकी। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है कल्पना। इस प्रकार के गीत में कल्पना का बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण इसका नाम ख्याल गायकी पड़ा, और इसमें ज़्यादातर स्वरों को सजाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ख्याल गायकी की परिभाषा है गायन का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, गमक और मीड का विशेष यूज किया जाता है, उसे हम ख्याल गायकी कहते हैं। इसमें रागों के नियमों का पालन करते हुए और इन सभी चीज़ों का यूज करते हुए गाया जाने वाला गान ही ख्याल गायकी कहलाती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अंतरा। ख्याल के 2 प्रकार बताए गए हैं, विलंबित अथवा द्रुत। विलंबित को विलंबित ख्याल कहा गया है। इसमें जो लय होती है वह बहुत विलंबित मतलब धीरे चलती है, उसका टेम्पो लो होता है, और इसमें भी 2 भाग बताए गए हैं, स्थायी और अंतरा। ठीक। और अगला जो है, जो हमारा द्रुत लय में जो ख्याल गाया जाता है उसको छोटा ख्याल भी कहा जाता है। ठुमरी गायन का वह प्रकार होता है जिसमें राग की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, और
इसमें भाव और सौंदर्य पर अधिक जोर दिया जाता है। यह श्रृंगार रस प्रधान शैली होती है। ठुमरी गायक का कंठ मधुर और तेज होना चाहिए, इससे वह और बेहतर गायक माना जाएगा। आइए मैं कुछ ठुमरियों के नाम बताता हूं आपको, जैसे कि याद पिया की आए, का करू सजनी आए ना बालम। ऐसे ही बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं ठुमरी में प्रचलित हैं। टप्पा, इस प्रकार के गीत के स्वर पंजाबी में होते हैं। यह शैली चंचल प्रकृति की होती है। यह श्रृंगार प्रधान शैली होती है और इसमें दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इस शैली को गाने वाले गायक का गला बहुत तैयार होना आवश्यक है। कोई गीत जिस राग में हो, उस राग का पूरा गुण उस गीत में दिखाई पड़ता है, वह लक्षण गीत शैली में आता है। यह शैली का प्रयोग संगीत के विद्यार्थियों को राग का परिचय याद कराने के लिए किया जाता है। इस शैली में भी दो भाग होते हैं, ख्याल गायकी की तरह स्थाई और अंतरा। इसमें राग के गुणों को शब्दों द्वारा बोलते हैं और उसको राग के स्वरों द्वारा हम गुनगुनाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो तराना। तराना का उपयोग ज़्यादातर गायक अपनी गायकी को दिखाने के लिए करते हैं। इसमें नोम तोम इन सब का यूज़ करते हैं और यह एक मध्य लय से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे इसकी लय बढ़ाई जाती है और दुगुन पे ये समाप्त होता है। भजन और गीत शैली से हम समझते हैं वह शैली जिसमें हम अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना करते हैं और उनको पुकारते हैं, उसको हम भजन और गीत शैली कहते हैं। चतुरंग से आप समझते होंगे वह चार वस्तुओं का मिश्रण चतुरंग कहलाती है। इस कौन कौन सी चार वस्तुएं हैं? पहला, ख्याल गायकी के शब्द, ख्याल के शब्द। दूसरा, तराना। तीसरा, तबले के बोल। और चौथा हमारा सरगम। इन चारों के मिश्रण से, इन चारों का प्रयोग करके जो एक गीत तैयार होता है उसे चतुरंग कहते हैं। त्रिवट में इन वस्तुओं को यूज करके जो बनता है वो त्रिवट कहलाता है। कौन कौन से शब्द हैं? तबले के बोल, गीत के शब्द तथा सरगम। यह त्रिवट बनता है, त्रिवट कहलाता है। अगला जो है स्वर मालिका। स्वर मालिका से हम समझते हैं वह रचना जिसमें राग के स्वरों से तालबद्ध एक गीत तैयार किया जाता है, जिसमें कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ सरगम होती है और रागों के स्वर होते हैं, उसे हम स्वर मालिका कहते हैं। इस शैली का यूज ज्यादातर छात्र राग के स्वरों को याद करने के लिए करते हैं। आखिरी जो हमारी शैली है वह है होली। यह ठुमरी की ही एक शैली, ठुमरी जैसी ही शैली है। इसमें ज्यादातर राधा कृष्ण की होली का उल्लेख मिलता है और यह दीपचंदी ताल पे गाई जाती है। राग काफी में ज्यादातर हम होली को सुनते हैं। तो आज हमने गायन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन सारे जितनी भी आज हमने शैली जानी है, इनमें से आपको किसी भी शैली पर कोई भी बात समझ में ना आई हो और किसी शैली के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाली वीडियो में उनके बारे में और अच्छे से बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए।